गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमने देहरादून आके ये रूम ले लिया है। ये रूम हमें पड़ा है 700 रुपीज़ का। तो हम रूम टूर कराते हैं। देख सकते हो सामने बेड है। थोड़ी बेड पे बिस्तर वगैरह थोड़ा ऐसा, हम सो गए थे तो उठे हैं अभी। तो देख सकते हो सामने व्यू। यहाँ सामने हाईवे भी है और बैक साइड में ISBT बस स्टैंड भी पड़ता है देहरादून का। हम अपने होटल से सीधा निकल लेते हैं बुद्धा टेम्पल देहरादून। बुद्धा टेम्पल की डिस्टेंस हमारे होटल से थी 4 किलोमीटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित एक ऐसे स्थान पर जो न केवल आध्यात्मिक शांति का प्रतीक है बल्कि तिब्बती संस्कृति और बौद्ध धर्म का एक जीवंत केंद्र भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुद्धा टेम्पल देहरादून, जिसे माइंड रोलिंग मठ के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में हम इस मंदिर के इतिहास, स्थापना, वास्तुकला और सांस्कृतिक महत्व के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा को। देहरादून का बौद्ध टेम्पल जो क्लेमेंट टाउन में स्थित है, यह केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि यह पर्यटकों और आध्यात्मिक साधकों के लिए भी एक प्रमुख आकर्षण है। इस मंदिर का शांत वातावरण, भव्य वास्तुकला और तिब्बती संस्कृति की झलक इसे अनूठा बनाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर का इतिहास तिब्बत की एक गहरी कहानी से जुड़ा है? आइए इस कहानी को शुरू से जानते हैं। बुद्धा टेम्पल, जिसे औपचारिक रूप से माइंड रोलिंग मठ कहा जाता है, इसकी स्थापना सन 1965 में हुई थी। लेकिन इसकी कहानी शुरू होती है तिब्बत से, जहां 1676 में माइंड रोलिंग मठ की नींव रखी गई थी। यह मठ तिब्बती बौद्ध धर्म के नियंगमा संप्रदाय के 6 प्रमुख मठों में से एक था, जिसे तेरटन रिनपोचे ने स्थापित किया था। 1959 में जब चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया तो कई तिब्बती भिक्षु और धर्मगुरु, जिनमें दलाई लामा भी शामिल थे, भारत में शरण लेने के लिए मजबूर हुए। इस दौरान तिब्बती संस्कृति और धर्म को संरक्षित करने की जरूरत महसूस हुई। इसी उद्देश्य के साथ कोचेन रिनपोचे और अन्य तिब्बती भिक्षुओं ने देहरादून में माइंड रोलिंग मठ की स्थापना की। यह मठ तिब्बत के मूल माइंड रोलिंग मठ की प्रतिकृति है और इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और तिब्बती संस्कृति को जीवित रखना था। यह मठ नियंगमा संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र है और यहाँ तिब्बती धर्म, कला और साहित्य की शिक्षा भी दी जाती है। दोस्तों, बुद्धा टेम्पल की वास्तुकला देखते ही बनती है। यह मंदिर तिब्बती और जापानी स्थापत्य कला का एक अनूठा संगम है। मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण है इसका गेट स्तूप, जिसकी ऊंचाई 185 फीट और चौड़ाई 100 फीट है। इसे विश्व के सबसे ऊंचे बौद्ध स्तूपों में से एक माना जाता है। इस स्तूप का उद्घाटन 28 अक्टूबर 2002 को विश्व शांति की कामना के साथ किया गया था। मंदिर की दीवारों पर भगवान बुद्ध के जीवन को दर्शाने वाले रंग बिरंगे भित्ति चित्र है, जिन्हें 50 से अधिक कलाकारों ने मिलकर बनाया है। मंदिर की 5 मंजिला में से पहली 3 मंजिलें बौद्ध धर्म और तिब्बती कला को समर्पित हैं। चौथी मंजिल से आप देहरादून शहर का 360 डिग्री नज़ारा देख सकते हैं, लेकिन अब यहाँ जाना प्रतिबंधित है। मंदिर परिसर में भगवान बुद्ध की 103 फीट ऊंची मूर्ति और गुरु पद्मासंभव की मूर्ति भी प्रमुख आकर्षण है। गुरु पद्मासंभव, जिन्हें नियंगमा संप्रदाय में विशेष रूप से पूजा जाता है, तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। बुद्धा टेम्पल केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि यह एक शैक्षणिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। यहाँ लगभग 500 बौद्ध भिक्षु शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करते हैं। मठ में एक विशाल पुस्तकालय, ध्यान केंद्र और तिब्बती कला को समर्पित संग्रहालय भी है। माइंड रोलिंग मठ में नियमित रूप से प्रार्थनाएं, ध्यान सत्र और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होते हैं। यहाँ का ओम मणि पदों हुम मंत्र जाप वातावरण को और भी आध्यात्मिक बनाता है।
मठ तिब्बती संस्कृति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यहाँ होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्सव जैसे लोसार, तिब्बती नववर्ष और बुद्ध पूर्णिमा इसे और भी जीवंत बनाते हैं। मंदिर परिसर में एक तिब्बती बाजार भी है जहां आप बहुत सांस्कृतिक वस्तुएं, हस्तशिल्प और स्वादिष्ट तिब्बती भोजन जैसे मोमोज और थुप्पा का आनंद ले सकते हैं। आज के समय में बुद्धा टेम्पल न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। यहाँ हर साल हजारों पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं। मंदिर का शांतिपूर्ण वातावरण ध्यान और योग के लिए आदर्श है। 2020 में यहाँ एक खास प्रदर्शनी शुरू की गई जिसमें दलाई लामा की एक मूर्ति को उनकी पुरानी कार में बैठे हुए दिखाया गया है। यह कार वह है जिसे दलाई लामा हिमाचल प्रदेश में अपने प्रवास के दौरान इस्तेमाल किया करते थे। मठ में एक प्राथमिक और माध्यमिक बौद्ध विद्यालय, एक स्वास्थ्य क्लिनिक और एक सामुदायिक प्रार्थना कक्ष भी है। यहाँ बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है और 22 साल के कोर्स में उन्हें बौद्ध दर्शन और साधना की गहरी समझ दी जाती है। दोस्तों, बुद्धा टेम्पल देहरादून केवल एक मंदिर ही नहीं है बल्कि यह शांति, आध्यात्मिकता और तिब्बती संस्कृति का एक जीवन प्रतीक है। यहाँ का हर कोना आपको बौद्ध धर्म की गहराई और तिब्बती समुदाय की जीवटता से परिचित कराता है। अगर आप देहरादून की यात्रा कर रहे हैं तो इस मंदिर को अपने लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। ये दोस्तों मंदिर है, सिद्ध मंदिर, इसे लोग घुमा के अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। और बारिश भी देखने को मिली है, काफ़ी दिन से यहाँ बारिश हो रही है। और उत्तराखंड में एक गांव में बादल भी पड़ गया जिसकी वजह से काफ़ी तेज़ पानी का बहाव ऊपर पहाड़ों से आ रहा है जिसकी वजह से सब बंद कर दिए गए हैं। देख सकते हो ये गौतम बुद्ध टेम्पल का नज़ारा। बड़ी प्यारी लोकेशन है। बारिश में घूमने का मज़ा ही कुछ और है। आप भी यहाँ देहरादून आ सकते हैं। ये काफ़ी ब्यूटीफुल पार्क बनाया हुआ है। काफ़ी हरियाली भी देखने को मिलेगी यहाँ पर और शांति एकदम महसूस कर सकते हैं यहाँ पे लोगों को। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? कि आप बुद्धा टेम्पल गए हैं या वहाँ जाने का प्लान बना रहे हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुद्धं शरणं गच्छामि। नमस्ते। परिसर में लगे सैकड़ों प्रार्थना चक्कर बौद्ध धर्म के अनुयायी इन्हें घुमाकर प्रार्थना करते हैं जिससे शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
अंदर और बाहर दीवारों पर बनी बारीक और रंगीन पेंटिंग्स तिब्बती कला और संस्कृति का उत्कृष्ट उदाहरण है। हर पेंटिंग की एक कहानी कहती है। इस मंदिर में साल भर कई महत्वपूर्ण बौद्ध पर्व और समारोह आयोजित होते हैं, जैसे कि सागा दावा, लोसार, तिब्बती नववर्ष। इन उत्सवों के दौरान यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। यह स्थान भारतीय और तिब्बती संस्कृति के बीच एक पुल का काम करता है, जहाँ हर साल हजारों पर्यटक और श्रद्धालु शांति और आध्यात्म की तलाश में आते हैं। यहीं से शुरू हुई थी तिब्बती समुदाय के नए जीवन की तलाश। अपनी संस्कृति और धर्म को जीवित रखने के लिए उन्होंने भारत के कई हिस्सों में तिब्बती बस्तियां बसाई। देहरादून के पास क्लेमेंट टाउन में भी एक ऐसी ही बस्ती बसाई गई है। 1965 में परम पावन दलाई लामा के निर्देश पर महान बौद्ध गुरु खेचेन रिनपोचे ने देहरादून में माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री की स्थापना का बीड़ा उठाया। उनका सपना था कि यह स्थान सिर्फ एक मठ न हो, बल्कि बौद्ध धर्म की शिक्षा और तिब्बती संस्कृति का एक विशाल केंद्र बने। ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। मंदिर के निर्माण में वर्षों लगे। यह सिर्फ ईंट और चूने से नहीं बना था, बल्कि हजारों तिब्बती और भारतीय लोगों के परिश्रम, दान और आस्था से बना था। दोस्तों, हम ये खा रहे हैं यहाँ की फेमस डिश लाफी, जो कि बहुत स्पाइसी है।